अच्छा नसीम विकी साहब, कितना बड़ा लॉस है इस वक्त, ये बताएं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जावेद कोडू साहब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला ने उनको जो एक छोटा कद दिया था उसके अंदर वो इतना खुश थे, अल्लाह की रज़ा पे वो बहुत खुश थे। और उनको कभी हमने एहसास कमतरी में नहीं देखा कि उनका कद छोटा है या उनके हाथ छोटे हैं। वो अपने आप को एक बड़ा आदमी समझ के और बड़ी ज़िंदगी गुजार के गए और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के गए हैं। और अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से नवाजा और उनको जितना फेम मिला वो शायद ही किसी फनकार के हिस्से में आए। और फिर आपको सबको पता है कि दुनिया में जो बंदा आता है उसने वापस भी जाना है। जो जिस्म जवान होता है फिर उसके बाद वो बूढ़ा भी होता है, वो लाचार भी होता है। ये आज का काम नहीं है, ये अल्लाह के नबियों, पैगंबरों, वलियों से भी ये सारा कुछ हुआ है। सबको वापस जाना पड़ा है। विकी साहब, आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक था और आखिरी बात आपकी उनके साथ क्या मेरा जो उनके साथ ताल्लुक था वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब जाता था वो किसी होटल में नहीं रहता था, मेरे घर पे रहता था। आज भी तैयब और सलमान जो है वो मुझे कोई नाम से नहीं बुलाते, मुझे चाचू कह के बुलाते हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसा ताल्लुक था कि अभी भी मैं आया हूँ, अभी जब आप तैयब से मिलेंगे मैं सामने जाऊँगा वो चाचू कहेगा, ये नहीं कहेगा कोई आर्टिस्ट आया या कोई और आया। अच्छा विकी साहब, आपके बारे में उनकी फैमिली ये कहती है कि हम जब मुश्किल में होते थे हमें पता था, हमारे वाले साहब ने कहा था कि विक्की को पहले कॉल करना। इतनी बॉन्डिंग, इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी कि आप उनके साथ हर लम्हा रहे? मैंने एक बात बताई ना, मेरी माँ का वो बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब भी जाता था मेरे घर पे रहता था, होटल में नहीं रहता था। अभी भी लास्ट दिनों में जब उन्होंने फैसलाबाद ड्रामा किया तो मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। विकी साहब, जब आपको खबर मिली क्या जज्बात थे? हाँ जी। कितना मुश्किल होता है जब इस तरह का फनकार जिसके साथ आपने इतना वक्त गुजारा हो वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। देखिए जी, ये तो दुनिया में असूल है मेरे रब्बुल इज़्ज़त का कि आप जिस बाप के बगैर रह नहीं सकते उसको भी अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। जो बाप बेटे के बगैर नहीं रह सकता वो भी अपने हाथों से कब्र में विकी उतारता साहब, है। सोशल मीडिया पर खबरें ये हैं कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सवाल है ना, मुझे इसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती है जब हम ना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। थिएटर के लोग जितने भी गए हैं सबके बारे में यही बात होती है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल मुझे नहीं समझ आती कि हम जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है हम बाकियों को क्यों शर्मिंदा करते अच्छा हैं। विकी साहब, ये बताएं उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उन्होंने बड़े बड़े कॉमेडियन को टफ टाइम दिया। मांगला खान साहब हो गए, बब्बू साहब हो गए, शौकी खान साहब हो गए। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर इतना फास्ट था कि वो कोई बंदा जो है उनको वो सामने वो मैंने पहले अर्ज की कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल पैकेज बना के भेजा था। जावेद कोडू छोटे कद में बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था। विकी भाई को पहली मुलाकात की अपनी याद? मेरी पहली मुलाकात जो थी उनके और साथ पहाड़ी पे थी। जब मैं पहली दफ़ा लाहौर ड्रामा करने के लिए अभी नहीं आया था तो मेरा मैट्रिक का था, अपना बोर्ड टू बोर्ड मैंने उसकी करवानी थी अपने दोस्त के साथ। तो माइग्रेशन करवानी थी तो जिसके लिए मैं लाहौर आया तो मैंने इनको पहाड़ी पर ना साइकिल को एक लॉक लगाते देखा अपना जंगले के साथ, और ये ऊपर जा रहे थे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी तो इन्होंने मुझे कहा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ना जब मेरी उनके साथ अपना ड्रामे में काम हुआ, मेरा भाई बन गए, फिर मैं इनको बहुत छेड़ता था कि उस वक्त मुझे कह रहे थे टाइम नहीं है तो मैं दोनों हाथ पकड़ लेता था। तो पकड़ के मैं कहता मारूं, कहता ओए उल्लुआ मैं तेरा बड़ा भरा हूं। कोडू लफ्ज़ जो है वो बड़ा हकीर समझा जाता है, लेकिन विकी जावेद कोडू साहब ने उसको इतनी शोहरत दी कि अब उसको उस बुरी निगाह से नहीं देखा जाता। नहीं, पहली बात ये कि हकीर किसी ने भी नहीं समझा इसको। कौडू जो है जो देखते ना कि छोटे कद पे बंदा होता है उसको वैसे ही कौडू बोल देते हैं। तो इसके विकी साहब, आपने कभी जिंदगी में कभी अपने आप को एहसास कमतरी में नहीं समझा? बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े मशहूर एक्टर थे। अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। जो इस दुनिया में है उसने हर ने जाना है, बस उनकी यादें ही हैं। बड़े प्यारे थे और बहुत बीमार हुए हैं पिछले चंद सालों से। उससे पहले बड़े वो पूरे पहलवान किस्म के आदमी थे, क्रिकेट हमारे साथ खेलते थे, दौड़े लगाते थे, लेकिन पिछले चंद सालों से वो बीमार थे तो अपने अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आप भी अफसोस में, हम भी अफसोस में। वो उनके बच्चे भी फ़ैन थे, बच्चे भी बहुत फ़ैन थे उनके।